आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रशियन अर्ली वार्निंग रेडार के बारे में, जिसको लेकर द संडे गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि रशिया और भारत इसको लेकर आने वाले समय में एक डील कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अल्माज आंते के वोरोनेट्स रेडार की। ये रेडार जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक अर्ली वार्निंग रेडार है जिसको रशिया द्वारा बनाया जाता है। अलग अलग लिटरेचर में इसकी अलग अलग रेंजेस दी गई हैं और वो नेचुरल है। देखिए, बड़े टारगेट के लिए आपकी रेंज बढ़ जाती है, वहीं छोटे टारगेट्स के लिए आपकी रेंज कम हो जाती है। अलग अलग जगहों पर इसकी रेंज 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक की बताई गई है। और जब आपकी तरफ से कोशिश की जाती है कि लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ किसी तरीके का डिफेंस सिस्टम बनाया जाए, तो अर्ली वार्निंग के लिए इस तरीके का रेडार आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं अलग अलग तरीके के रेडार्स को और फिर उनके रोल्स को। देखिए, जब आपकी तरफ से एयर डिफेंस करने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आ रहे थ्रेट को डिटेक्ट किया जाए। जितनी जल्दी आप उस थ्रेट को डिटेक्ट कर पाएंगे, उतने इफेक्टिव तरीके से आप उसको इंटरसेप्ट भी कर पाएंगे। यानी कि आपके अर्ली वार्निंग रेडार्स की रेंज काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा लंबी दूरी पर इन आ रहे थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाएं और उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू कर पाएं। आमतौर पर इस तरीके के रेडार यूएचएफ और वीएचएफ पर ऑपरेट करते हैं और इसी वजह से इनकी साइज काफी बड़ी होती है। अगली स्टेज होती है ट्रैकिंग, यानी कि अगर आ रहे थ्रेट को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रहा है और उसके बाद उसको आप लगातार ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ट्रैकिंग रेडार कंपैरेटिवली हायर फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं और इसी वजह से ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। इंटरसेप्शन के दौरान जब आप कंटिन्यूअसली टारगेट को ट्रैक कर पाते हैं तो फिर डिसीजन लिया जाता है उसको एंगेज करने का, और एंगेजमेंट के लिए आप फायर कंट्रोल रेडार का प्रयोग करते हैं। इस तरीके के रेडार और ज्यादा छोटे होते हैं और ये और ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं। ये तीनों तरीके के रेडार जब साथ में मिलकर पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ में काम करते हैं, तब जाकर आप एक परफेक्ट इंटरसेप्शन कर पाते हैं और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। इसके अलावा फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर दिया गया है। ऐसे में क्षमता को फर्दर इंप्रूव करने के लिए आपको लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट के ऊपर एलआरडीई की तरफ से कुछ समय पहले कुछ काम शुरू किया गया था। इसी बीच रशिया की एक टीम भारत आई थी और एलआरडीई के साथ में इनकी डिस्कशन भी हुई है। इसी डिस्कशन के बेसिस पर संडे गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ये सिस्टम अक्वायर कर सकता है। लेकिन इस मोमेंट पर जो चीजें हम लोगों को नहीं पता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर वो कॉन्वर्सेशन जो भारत और रशिया के बीच में हो रही है वो इवेंचुअली एक डील में कन्वर्ट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस ट्रांजैक्शन हो रही है वो प्रैक्टिकली प्रोक्योरमेंट हो। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आगे चलकर यहाँ पर कोई भी बातचीत ना हो, ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, या फिर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो रशियन सिस्टम के बेसिस पर बना हो और वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में मॉडिफिकेशन भी की गई हो। इस मोमेंट पर इन सभी पॉसिबिलिटीज को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और प्रैक्टिकली करना भी नहीं चाहिए। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जब भी आती है तो हम लोगों को उन सिस्टम्स के बारे में समझना चाहिए और वेट करना चाहिए कि आगे चलकर क्या डिसीजन लिए जाते हैं। वोरोनेट्स अर्ली वार्निंग रेडार के दो वेरिएंट हैं, एक वोरोनेट्स एम और एक डीएम। एम बेसिकली वीएचएफ में ऑपरेट करता है और डीएम यूएचएफ में। रशिया की तरफ से ऐसे 10 रेडार्स प्लान किए गए थे, जिनमें से 8 रेडार ऑलरेडी ऑपरेशनल है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से ऑलरेडी ओवर द हॉराइजन रेडार्स बना लिए गए हैं और इनको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसी तरीके से ये लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार्स आने वाले समय में बनाए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी रशिया से आए या ये रशियन सिस्टम भारत में बनाया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।